ये ना एक बहुत तल्ख़ हकीकत है और हमें ना आजकल इसको मानना पड़ेगा। यूट्यूब पे ना और सोशल मीडिया के और भी जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं सब पे 2-3 बातें इतनी डिस्कस होती हैं, इतना बताया जाता है कि मुझे लगता है कि अब ना रिश्तों में ना वो प्यार और एहसास रहा ही नहीं। लोगों को गाइड किया जा रहा है प्रॉपर कि आपने कैसे अपनी माँ से, शौहर से, बहनों से बातें छुपानी है, कैसे आपने अपने आप तक रहना है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक की ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बजाय के पॉजिटिविटी फैलाएं, हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हम लोगों के माइंड तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरह अपने आप तक रहना है। हम लोगों को ये क्यों नहीं बता रहे कि आप लोगों को अगर किसी की बात बुरी लगती है ना, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है और कभी भी दिल पे बात लेनी नहीं है, तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या-क्या किया था। ये ना सुबह नाश्ते का टाइम है, मैं अपने लिए सब्जियों वाला ऑमलेट बनाने लगी थी। मैंने इसमें थोड़ी-सी चॉप की हुई गाजरें और शिमला मिर्च, 2-3 लहसुन के जवे काट के डाल दिए, थोड़ा-सा ज़ीरा और 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं, थोड़ा-सा नमक डाला है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और एक हेल्दी सा ब्रेकफ़ास्ट बना के आराम से बैठ के तो खा लूँगी। 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस गरम कर लिए, उस्मान उठेंगे तो फिर मैं चाय पी लूँगी। अच्छा, उसके बाद ना आज मैंने ना खाने में ना पालक गोश्त बनाना था, बहुत दिल कर रहा था कितने दिनों से। आज मैंने कहा नादिया इसको बना ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना एक चिकन का ब्रेस्ट का पीस ले लिया है। चिकन को ना मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिए है। अच्छा, इसको ना मैं दोबारा से अच्छी तरह से वॉश करूँगी और टोकरी में डाल के निचोड़ने के लिए रख दूँगी। पालक गोश्त सबसे ज़्यादा मज़े का मटन में ही बनता है। मैंने मटन में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब से बच्चों ने होश संभाली है, सालन खाना शुरू किया है, तो उसके बाद ना मैं आज पहली दफ़ा पालक गोश्त बना रही हूँ। तो मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कहा एमी मैं मटन इसमें डाल दूँ और कोई भी शौक से खाए ना। मैंने कहा पहले मैं चिकन में ट्राई करती हूँ, अगर तो बच्चे खा लेंगे तो फिर मैं मटन में बना लिया करूँगी। और मैंने ना बोनलेस चिकन लिया है, हड्डी वाले चिकन में भी अच्छा लगता है, बीफ में भी अच्छा बनता है। पालक गोश्त ना अच्छा लगता है। मैं बहुत थोड़ा-सा बनाऊँगी क्योंकि हम ना एक टाइम ही खाएँगे। पालक वैसे भी ना हमें इतनी सूट करती नहीं है, अगर हम 1 से 2 टाइम खा लें ना तो हमारे गले पक जाते हैं। क्योंकि पालक की तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से ना हमारे गले पक जाते हैं और हर वीक तो हम खा नहीं सकते। तो ये ऐसी डिश है जो कभी-कभी बनती है। मैंने सिर्फ़ 1 किलो पालक मँगवाई थी, उसको मैंने बना के, काट के, धो के, निचोड़ के फ्रीज़र कर लिया था और आज मैंने कहा चलें जल्दी से ना पालक गोश्त बना लेते हैं। पालक ना पक के इतनी थोड़ी-सी हो जाती है, जितना आज मैंने सालन बनाया था ना, इसका सिर्फ़ 1 बाउल बना था। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैंने क्या किया, पालक को ना दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कहा जल्दी से चिकन का मसाला बना लेते हैं। मैंने ना थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर दिया है, उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको हल्का-सा ब्राउन कर लूँगी। वहाँ पे ना मैंने 2 से 3 प्याज़ लिए थे, 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें लीं, सारी चीज़ें चॉपर में ऐड की और उनको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया। जैसे ही वो चॉप हो गई तो मैंने 2 टमाटर लिए, उसको भी मैंने चॉपर में ऐड कर दिया और टमाटरों को भी मैं चॉप कर लूँगी। 3 चीज़ें मैंने इकट्ठे ही चॉप कर ली हैं और इस चॉपर का इतना फ़ायदा है, थोड़ा मसाला बनाना हो तो मैं इसमें चीज़ें चॉप कर लेती हूँ और जब ज़्यादा मसाला बनाना हो तो मैं बड़े वाले चॉपर में सारा मसाला चॉप कर लेती हूँ। इतनी ज़िंदगी आसान हो गई है ना, हर किचन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। मैं भी पहले यूज़ नहीं करती थी, मुझे लगता था कि नहीं नादिया ये क्या बात हुई, हाथों से भी सब्जियां चॉप हो जाती हैं या काट लेता है बंदा। लेकिन नहीं, ज़िंदगी आसान करनी चाहिए। जब से मैंने लिया ना, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे ही लहसुन अदरक हल्का सा ब्राउन हो गया तो मैंने सारी चॉप की हुई चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। टमाटरों को, प्याज को, सब्ज़ मिर्चों को मैंने ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से भून लिए। भूनने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जिसमें थोड़ा-सा नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है और हल्दी है। बहुत थोड़ी-सी मैंने लाल मिर्ची ऐड की क्योंकि मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी चॉप करके ऐड कर दी थी। अच्छा, साथ ही ना फिर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था और चिकन को मैंने नहीं भूना, मैंने ना फ़ौरन से पानी 1 गिलास ऐड कर दिया था। इसको कवर कर दूँगी क्योंकि चिकन गलने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। अच्छा, जितनी देर में ना वहाँ पे मेरा मसाला भुन गया, चिकन मैंने डाल दिया, यहाँ पे ना बस पालक भी उबलने वाली है। तो बस सारा पानी इसका निचोड़ दूँगी और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे ना चिकन को मैंने 1 से 2 दफ़ा चेक कर लिया था, जैसे ही चिकन गल जाएगा ना, तो मैं तेज़ आँच करके सारा पानी ड्राई कर लूँगी।
जितनी देर में चिकन ने पकना है उतनी देर में पालक भी उबल जाएगी, तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। पालक गोश्त बनाना ना मुझे वैसे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर पालक बनी हुई हो फिर बहुत आसान है, क्योंकि गंद भी नहीं पड़ता। इतने अच्छे तरीके से आराम से 1 घंटे के अंदर अंदर खाना पक गया था और किचन भी साफ सुथरा रहा, कोई गंद पड़ा ही नहीं। नहीं तो मुझे सब्ज़ी बनाना सबसे मुश्किल काम लगता है। अगर मुझे साथ सब्ज़ी बनानी पड़े, साथ मुझे खाना पकाना पड़े, फिर तो मैं इस तरह की मुश्किल चीज़ें ना पकाऊं। अच्छा, वहाँ पे ना मैंने देखे चिकन को ना अच्छी तरह से भूनना शुरू कर दिया है। चिकन ना इतनी अच्छी तरह से गल गया था, अब ये टूटना शुरू हो गया था, तो मैंने ना चम्मच चेंज कर लिया, क्योंकि डोई के साथ सारा चिकन टूटता जा रहा था। अच्छा, चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद जब ऑयल उसका अलग हो गया, तो मैंने इसमें पालक ऐड कर दी है। अब पालक को ना हमने बहुत अच्छी तरह से पकाना है। अच्छा, इस स्टेज पे ना बहुत ज़्यादा छींटे उठते हैं, सारा चूल्हा गंदा हो जाता है, आस-पास की सारी जगह गंदी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, साथ-साथ ना चूल्हे पे और पीछे जो टाइल्स लगी है ना, उन पे कपड़ा फेरती रहती हूँ और फिर ना बहुत बचत रहती है। नहीं तो इस तरह की चीज़ें अगर ड्राई हो जाए ना, तो बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, पालक का देखिए सारा पानी ना ड्राई होना शुरू हो गया था और बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से पालक को पहले भून ली है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध ऐड करती जाऊँगी। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 से 2 गिलास दूध ऐड कर दिया था और थोड़ा-थोड़ा करके ऐड किया था। दूध को मैं ड्राई करती जाती थी, फिर मैं थोड़ा-सा ऐड कर देती थी, फिर ड्राई करती थी और दूध के ऊपर थोड़ी-सी मलाई थी, वो भी मैंने वैसे ही ऐड कर दी थी इसमें। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया। पालक गोश्त के साथ वैसे तो उबले हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं पालक गोश्त पकाते-पकाते इतना थक गई थी, क्योंकि जब पालक को भूनना होता है ना, तब पास खड़े रहना होता है। एक तो छींटे बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, दूसरा हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना होता है। तो इसलिए ना फिर मैं थक गई थी, मैंने ना साथ-साथ रोटियाँ बना ली थी, चावल नहीं उबाले थे। यहाँ पे पालक गोश्त रेडी हो गया है, हम लोग आराम से बैठ के तो अपना खाना एंजॉय करते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी पालक गोश्त की रेसिपी कैसी लगी है। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मैंने अपने तरीके से बनाई थी। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि किस किस को पालक गोश्त पसंद है। अब ये ना उससे नेक्स्ट मॉर्निंग है, हमने ना नाश्ता कर लिया, सारे घर के काम हो गए थे और कंबल गए हुए थे ड्राई क्लीन होने के लिए, ये भी ड्राई क्लीन होकर आ गए थे। तो मैंने ना सारी चीज़ें समेट ली थी, घर बिल्कुल नीट था, मैं भी रेडी हो गई, बच्चे भी रेडी हो गए। मौसम तो अचानक से ही इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, मैंने उस्मान को कहा कि फ़ौरन से ना कंबल जो दिए हुए हैं ना वो ले आए, क्योंकि जब हम लोग घर आएंगे ना तो हमने आते ही लेने हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो गई है। और फिर यहाँ पे मैंने सारी पैकिंग भी कर ली थी, जो जो कपड़े साथ लेकर जाने थे, क्योंकि मेरी भांजी का निकाह है। मैं चली गई थी लड़की वालों की तरफ, क्योंकि उन्होंने हम सबको बुलाया था। फिर मैं और बच्चे उधर चले गए और लड़के वालों की तरफ से एक बंदा इनवाइटेड था, तो उस्मान उधर से आएंगे और वो भी मेरी सिस्टर हैं और मेरे भांजे का और मेरी भांजी का निकाह है। सिंपल अगर अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाऊं तो दोनों बहनों ने ना आपस में रिश्ता किया, एक की बेटी है और एक का बेटा है। तो उस्मान लड़के वालों की तरफ से आएंगे, मैं चली गई लड़की वालों की तरफ। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थे। बच्चों को ये भी था कि हम ना 1-2 दिन रह भी लेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तो बस जल्दी से ना घर से हम लोग निकल आए हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और जाके तो खूब रौनक लगाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और खूब एंजॉय करेंगे। आप लोगों के साथ सारे मोमेंट्स मैं शेयर करूँगी। और रास्ते में ना इतनी ज़्यादा स्मोक थी, उस तरह से ना मोबाइल में आ नहीं रही, जितनी ना रास्ते में स्मोक थी। अल्लाह ही जाने कब इस स्मोक ने हमारा पीछा छोड़ना है। हर बंदे के गले ख़राब हो रहे हैं, ज़ुकाम लग रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला खैर करे, हर एक को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, रास्ते में ना ये वाले जो बड़े-बड़े हैवी ट्रक आते हैं ना, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। इसके टायर के बराबर तो गाड़ियाँ होती हैं, इतने ऊँचे जो होते हैं और इसके ऊपर कंटेनर होते हैं, तो कंटेनर से मुझे इतना डर लगता है, मुझे ऐसे लग रहा होता है ये अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा। तो बस हमारी गाड़ी के साथ-साथ ही ये चलता जा रहा था और मुझे इतना खौफ आ रहा था। हमारी गाड़ी ना इसके टायर के बराबर थी, इतने ऊँचे ये ट्रक होते हैं। आजकल ना हम सब वैसे ही रिश्तों को इतनी अहमियत नहीं देते। अगर हमारे माइंड इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि रिश्तों को कुछ समझना ही नहीं है, उनसे बातचीत करनी नहीं है और अपनी वैल्यू सिर्फ करवानी है, तो इस तरह से तो फिर रिश्ते चलते नहीं हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। हर वक्त फिर एक इंसान का दिमाग चलता रहता है, नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, फिर मज़ा वो बंदा लेता ही नहीं रिश्तों का। अच्छा जी, उसके बाद ना फिर हम लोग जल्दी से ना अपनी सिस्टर की तरफ आ गए थे और आते ही हमें भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह का हमने ब्रेकफास्ट किया हुआ था। घर से निकलते निकलते हम लोग बहुत लेट हो गए थे और हमने कुछ भी नहीं खाया था। फिर आते ही हमने खाना खाया, बाजी ने मटर चावल बनाए हुए थे और साथ चिकन का कौरमा था और साथ नान थे। मैंने तो रज के ना मटर चावल खाए, इतने मज़े के थे ना,
बहुत मज़ा आया था। वैसे भी ना जब अपने हाथ से हट के किसी के हाथ का बना खाना खाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। तो बस फिर खाना खाने के बाद ना फ़ौरन ही बाजी चाय भी बना लाई थी। मैं आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ और बाजी और मेरी भांजी अब आराम से बैठ के तो खाना खा रही हैं। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं और मेरी भांजी किचन में बैठी हुई हैं और यहाँ पे ना हम लोग इतने मज़े-मज़े की बातें कर रहे थे ना, क्योंकि भाई और भाभी सारे माशाल्लाह माशाल्लाह से आगे थे। अब उन लोगों को खाना दे के ना तो हम लोग किचन में आके सामने ही बैठ गए। सामने ही डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम लोग दे देते थे। अच्छा, खाना खाने के बाद सबने चाय वगैरह पी ली और फिर हम लोग सारे सहन में आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बड़ा सहन है। सारे बच्चे यहाँ पे अपना शुगल कर रहे थे और मैं और मेरी भांजी यहाँ पे वॉक कर रही थी और इतनी मज़े-मज़े की हम लोग गप्पे मार रहे थे ना। बहुत मज़ा आता है ना जब सारे इकट्ठे होते हैं और सारे खुश होते हैं और इतना खुशी का मौका हो तो फिर क्यों खुश नहीं बंदा होता। बहुत मज़ा आया था। अच्छा जी, वो सारा कुछ करने के बाद अब सारे अंदर आ गए थे क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती जा रही थी। फिर हमने कहा चले जी हम ढोलकी बजा लेते हैं। फिर हमने खूब ढोलकी बजाई, बच्चों ने खूब डांस किया। उसके बाद बच्चों को लटाने के बाद हम सारे ना आ गए कपड़े इस्त्री करने के लिए। भाभीयों ने भी कपड़े प्रेस करके रख लिए, मैंने भी, बाजी ने भी, भांजियों ने भी, सब ने कपड़े प्रेस कर लिए क्योंकि आजकल लाइटों का पता होता नहीं है। हमने कहा हमने तो रात को ही कपड़े प्रेस करके सोना है और हमें सोते सोते 3 साढ़े 3 बज गए थे और सुबह फिर हमने जल्दी टाइम पे उठना था क्योंकि सुबह निकाह था। तो बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। मैं आप लोगों से मिलूंगी नई व्लॉग में अच्छी सी वीडियो के साथ और नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो निकाह का होगा। तो बस तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।